डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 11 अगस्त 2022 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है, आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 11 अगस्त 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी चतुर्दशी, यानी कि सूर्योदय के समय चतुर्दशी रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। पूर्णिमा ही मानी जाएगी, इसीलिए जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 11 तारीख को ही बनेगा। कहाँ से इतनी कन्फ्यूजन आ जाती है आजकल मुझे समझ नहीं आता, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त के दिन ही आप मनाइएगा। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़, योग रहेगा आयुष्मान, करण रहेगा वाणिज्य, वार रहेगा गुरुवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:49 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:05 PM पर। चंद्रमा मकर में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़। सूर्य देवता कर्क में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा अश्लेषा। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:23 AM से 5:06 AM, अभिजीत 12 PM से 12:53 PM और अमृत काल 6:55 PM से 8:20 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 2:06 PM से 3:46 PM और गुलिक काल 9:08 AM से 10:47 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना हो तो एक बार विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। अगर अपने वाणी में सौम्यता ले आएंगे ना, तो आपके लिए कई चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इस पे काम कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास दिखाइए, अपने नज़दीकी लोगों के साथ अपने संबंधों को सुधारिए जिसमें थोड़ी सी दूरी आ गई है। कुछ नई शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है, जो चीज़ें टल रही थी उनके लिए दिन अच्छा है, यानी कि रुकावटें दूर होंगी। इन्वेस्टमेंट यदि किसी के साथ मिलकर करते हैं तो आज दिन अच्छा है, अकेले करते हैं तो बहुत अच्छा दिन नहीं है। शाम के समय थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य रहेगी। जहाँ तक करियर की बात है, अपने आसपास के लोगों के साथ एक जो ट्रस्ट फैक्टर है उस पर काम कीजिए। थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आराम से आपका जो कार्य क्षेत्र में जीवन है वो आगे बढ़ पाएगा। वरना अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिस पे विश्वास है या उनको आपके प्रति विश्वास है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई इमेच्योर सा निर्णय ले सकते हैं, बड़ा निर्णय लेने से बचें। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में आज हो सकता है। वैसे दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डोमिनेटिंग आप हो जाते हैं, इस पर कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन बहुत अच्छा है। आज कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ें जल्दबाजी में कर रहे हैं आप, उसके कारण अपना ही नुकसान करे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपसी लोगों के साथ यानी कि नज़दीकी लोगों के साथ संबंध थोड़े बिगड़ रहे हैं। इस पे काम कीजिए, वरना चीज़ें आगे चलकर और आपको परेशानी देंगी। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत समय से अटक रही थी, आज कुछ ना कुछ उसके संबंध में अच्छा सुनने को मिल सकता है। भौतिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको अवश्य प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कहीं पे नुकसान हुआ था तो उसकी भरपाई हो सकती है। बार बार यही आ रहा है आज की कुंडली में आपके कि संबंधों पर काम कीजिए अपने नज़दीकी लोगों के साथ। जहाँ तक करियर की बात है, अपने करियर के नेचर को, आपका जो जॉब है उसका नेचर क्या है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, इन सबको आज समझने का प्रयास करेंगे। अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बिजनेस चेंज दिखा रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। लव लाइफ बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मन थोड़ा सा इस समय आपका
विचलित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो सकता है। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में धनस्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था, कंफर्म हो रहा है कि भौतिक जीवन में पैसों के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ लोगों को कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ मैं आपके लिए ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन वहीं पे आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते दूसरी ओर, और फिर वो जो कमिटमेंट आपने करी है उसके कारण थोड़ी आपको परेशानी होती है। वही चीज़ लोगों को बोला कीजिए जो आप सच में कर सकते हैं। अच्छा बनने के लिए या किसी को खुश करने के लिए फॉल्स कमिटमेंट मत किया कीजिए। कहीं पे अटक रहे हैं जीवन में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोगों से हेल्प मांगिए, इससे हिचकिचाइए मत। ईगो को बीच में मत आने दीजिए कि हाँ मैंने किसी से हेल्प मांग ली तो मैं छोटा पड़ जाऊँगा। आपस में बात कर कर, अपने रिश्तेदारों से बात कर कर उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कीजिए। दिन अच्छा है, आज भाग्य का भी आपको कहीं जगह पे साथ मिलेगा। कहीं पे आपका कोई काम अटक रहा था तो उसका कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तरीका भी होता है हर चीज़ का। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, समझ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नकारात्मक कर सकते हैं, आज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, ऐसा लग रहा है किसी से थोड़े मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं लेकिन अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते। बिजनेस के हिसाब से दिन भ्रमित करने वाला है, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में भी एक फ्रेशनेस आ सकती है। वैवाहिक जीवन, अपनी लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। समय के साथ सबका नेचर बदलता है, आपका भी बदल रहा होगा, उनका भी बदल रहा होगा, उस चेंज को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, ईगो आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, कम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो दिन तो अच्छा दिख ही रहा है। वैसे ओवरऑल कहीं ना कहीं से शुभता अवश्य आएगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। रिश्तों पर काम कीजिए, अपनों से दूरियां आ रही हैं छोटी मोटी चीज़ों पर, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। व्यवहार में सौम्यता ले आएंगे तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही होगा। फोकस बार बार हट जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, सेंसिटिव राशि है, चंद्रमा इस राशि के स्वामी है, जल्दी चलते हैं, तो वैसे ही इनका फोकस भी हटता है। थोड़ा सा अपने फोकस पर काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ एक्साइटिंग आज हो सकता है जो थोड़ा उत्साह का लेवल आपके जीवन में भर देगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है आज आपके साथ एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। थोड़ा सा उदास रहेंगे शाम के समय, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा या ऑलरेडी चला जा रहा है जो आपको थोड़ा परेशान करेगा और वो थोड़ा उदासी की तरफ आपको शाम के समय ले जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे भी दिन अच्छा है लेकिन थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा और जो जल्दबाजी आप दिखा रहे हैं हर चीज़ में, इम्पल्सिवनेस, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, आज थोड़ा सा नकारात्मक दिन है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ नकारात्मक हो सकता है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 60%। है लियो यानी कि सिंह की तरफ। थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए पर्सनल लाइफ में, मन में जो बातें आ रही हैं कह सकते हैं। रिलैक्सेशन का दिन है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा, ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, वरना ये जो ऊर्जा का जो आपके अंदर ज़्यादा थोड़ी सी ऊर्जा रहेगी, ये थोड़ा आपको रेस्टलेस भी बना सकती है। तो थोड़ा अपने व्यवहार में, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको रिलैक्स रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है, थोड़ा चेंज लाने का प्रयास कीजिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। ज़्यादा समय आज घर में व्यतीत कीजिएगा, घर वालों के साथ व्यतीत कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा एंगेज रहिए, आसपास की गतिविधियों को भी जानिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस की डिटेल्स में जाइए, डिटेल्स से कहीं आप दूर हो गए हैं। लव लाइफ के हिसाब से दिन अच्छा है, स्टेबिलिटी की कमी दिखेगी, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी, ये जो भाव है ये आपको आज बहुत तंग करेगा। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ तो अच्छा है लेकिन कमी किस चीज़ की है। जो डिसकंटेंटमेंट की भावना है वो थोड़ी अनस्टेबिलिटी लाएगी। वैवाहिक जीवन, अपने मन की बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहे अपने लाइफ पार्टनर को, और यहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, किसी से हेल्प यदि चाहिए तो मांग लीजिएगा, इसमें ईगो मत दिखाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय है एक बार विष्णु जी की आरती कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। थोड़ा ठहराव ले आइए जीवन में, हर चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा ठहराव ले आइए, थोड़ा इम्पल्सिव कम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास के लोगों को जानने की कोशिश कीजिए। निर्णय बहुत गलत ले रहे हैं आज भी, बीते दिनों में भी, क्योंकि दिल का काम ले रहे हैं, यानी कि इमोशंस से निर्णय ले रहे हैं और यहीं पे आपसे गलती हो रही है। कुछ ना कुछ अच्छा आज हो सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, एनालाइज करने का दिन है, समझिएगा मार्केट को, या जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं समझेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे। शाम के समय थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, कंट्रोल कीजिएगा। करियर के हिसाब से अपने स्किल्स को और बढ़ाइए, वो आपको बहुत मदद करेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आज मन नहीं लगेगा अपने बिजनेस में। लव लाइफ के हिसाब से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि एक तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, उसके बारे में कुछ तथ्य सामने आएंगे, वो परेशान करेंगे, और थोड़ा दूरियां आती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पे अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस ढूंढिएगा। सेहत के हिसाब से आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम कोई है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में आज कुछ नया करने का मौका प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर जो कई काम आपके बना देगा, क्योंकि व्यक्तित्व में एक अलग सी ऊर्जा, अलग सा आकर्षण रहेगा। अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। अपने ऊपर थोड़ा प्राइड, थोड़ा प्राउड कीजिएगा, गर्वान्वित होइएगा अपनी किसी ना किसी अच्छी चीज़ को लेकर। कभी कभी ऐसा भी महसूस करना चाहिए, हम अपनी ही चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी ही पॉजिटिव पॉइंट्स को भूल जाते हैं, और इसके कारण भी उत्साह की कमी हो जाती है जीवन में। कोई बड़ा निर्णय लेने का दिन है, कुछ ऐसा निर्णय जो बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे थे, आज या तो वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा या चीज़ें उस संबंध में आगे बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, जो बोलते हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा। करियर के हिसाब से पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। पुरानी बातें ही याद आ जा रही हैं, मैंने तब ये मौका खो दिया, तब ये मौका खो दिया। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा, बड़े निर्णय लेने से पहले हिचक जाते हैं। लव लाइफ के हिसाब से रिफ्लेक्शन का दिन है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं आपसे, बाकी अपने पार्टनर की गलतियाँ निकालने से पहले अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यदि कुछ गड़बड़ चल रही थी, आप मेहनत कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाए, तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट दिख सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने व्यवहार में सौम्यता लाने की कोशिश कीजिए, ईगो झलक रहा है आपकी बातों से। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय है आपको ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 8, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ हो, अच्छा दिन है आज, थोड़ा आपका मूड अच्छा रहेगा, अच्छा फील करेंगे, कंपैशन रहेगा, पैशन रहेगा, उत्साह रहेगा। दिन बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, कोई इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ा बच के रहिएगा, हो सकता है ऑलरेडी आपने कहीं पे गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है और आज भी उसकी संभावना है, थोड़ा सा बच के रहेगा। भौतिक जीवन में पैसों के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, दिन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, नेगेटिव सोच ज़्यादा हो रही है आपकी। बिजनेस के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा, और शादियों से जुड़ा कुछ भी करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, ज़्यादा ही समय व्यतीत कर रहे हैं और ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा दूरियां तो नहीं कहूँगा, थोड़ा स्पेस दीजिए एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यदि कुछ नोकझोंक हुई थी तो आज चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि
ईगो आपके अंदर बहुत आ गया, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और यही पतन का समय होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। आज पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, खर्च करने से पहले बहुत बार सोचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हरिओम इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। है धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ, बहुत अच्छा दिन है। आज दिन अच्छा जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। वाणी में थोड़ी मधुरता ले आइएगा। कुछ सोच विचार कर रहे हैं, उस पर एक्शन लेने का दिन है। दिन अच्छा है आज, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर तरह से अच्छा फील करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन है। आज पूरा दिन आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी दिन अच्छा है। अचानक से कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, एक अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर। स्पेशली यदि आप प्रेजेंटेशंस करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो एक अलग सा व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। आज पूरा दिन धनु के लिए अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक ऊर्जा, एक आकर्षण एक दूसरे के प्रति रहेगा, जो कि अच्छा ही होता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से छोटी छोटी बातों को पर्सनली ले रहे हैं, मजाक भी नहीं सहन कर रहे, ये आज चीज़ थोड़ी नकारात्मक दिख रही है वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत, स्टूडेंट्स की बात है, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर अपनी भी गलतियाँ हुई हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। जब हम गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी उन पर काबू पा पाते हैं, तभी उनसे निकल पाते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो फिर गलतियाँ दोबारा करते रहते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत अच्छी दिख रही है आज की। सर्वाष्टक के हिसाब से सप्तम स्थान अत्यंत बड़ी है। ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा है। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ वैसे ठीक ही रहेगी। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 85%। हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। किसी की मदद करने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं कि डोनेशन कर देता हूँ, किसी एनजीओ में हेल्प कर देता हूँ, किसी गरीब की मदद कर देता हूँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ। ये विचार यदि बहुत समय से मन में आ रहे हैं तो आज कर दीजिएगा, वरना वो बैक ऑफ द माइंड आपके चले जा रहा है। जितनी भी आपकी सक्षमता हो उसके हिसाब से कर दीजिएगा। किसी पुराने दोस्त से आज मिलने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने संबंधी से जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई थी, हो सकता है उनका कॉल आ जाए, हो सकता है उनसे मिलने का मौका आपको मिल जाए। दिन ठीक है। कहीं से गाइडेंस ले सकते हैं, अपने से बड़ों से बात करके, जहाँ पे भी अटक रहे हैं जीवन में, उनसे बातचीत कर उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है। बंधनों से मुक्त होने का दिन है। बहुत सारे बंधनों में आपने अपने आप को जकड़ कर रखा हुआ है और उनमें से कई व्यर्थ के हैं। बंधनों से मुक्त होने का दिन है। इन्वेस्टमेंट देखिए, प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट मत कीजिएगा, प्लान कीजिए, एनालाइज कीजिए, समझिए। अचानक से थोड़ा गुस्सा तो नहीं कहूँगा, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है आपको शाम के समय। कई चीज़ें मिलकर आपको थोड़ा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करेंगी। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ा नकारात्मक सोच से बचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं। लव लाइफ, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। अभी आपको लग रहा है कि ठीक है, मजाक है, आगे चलकर नकारात्मक प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन पर काम कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी एडिक्शंस को कम कीजिए। सेहत आज की ठीक है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो यहाँ से आ गया, क्यों थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहेंगे शाम के समय। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है और विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 1, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 65%। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। दिन ठीक है। मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, प्यार भी है, गुस्सा भी है, नफरत भी है, जेलसी भी है। वो सब कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कीजिए। जो भी मन में है किसी के सामने एक्सप्रेस कीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को आज ढूंढिएगा जो आपकी बातें सुनता है। कोई ना कोई होता है हमारे जीवन में जो हमारी बातें सुनता है। उनके सामने जाकर थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए। चीज़ें जो मन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मस्तिष्क में, हृदय में, वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। अपने व्यवहार में आज सौम्यता रखिएगा। किसी से भी ईगो से बात मत कीजिएगा, अहम को दूर रखिएगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढने का समय आ गया है। उसी चीज़ में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। वाणी में थोड़ी कड़वाहट को कम कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे शाम के समय। करियर की जहाँ तक बात है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा डबल माइंडेड रहेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है आज के दिन। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा दिन है।
अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं इधर उधर, यानी कि स्टडीज़ को छोड़कर, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है। अपनी क्रिएटिविटी को भी थोड़ा स्थान दीजिए अपने जीवन में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हरि ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, वो चीज़ कीजिएगा जो आपको खुश करती है। आपकी कोई हॉबी हो गई, आपको कुकिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, आज उस पर समय व्यतीत कीजिएगा। थोड़ा सा डोनेशन का भी दिन है, आज दान पुण्य कीजिएगा, किसी की मदद कर सकते हैं कीजिएगा, किसी भी तरह से आपको भी अच्छा लगेगा। डिटर्मिनेशन थोड़ा और ले आइए, कहीं पर ध्यान भटक जाता है। आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत प्रसन्न कर देगा, अचानक से कुछ ऐसा होगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है, कर सकते हैं। गुस्से से बचिएगा, शाम के समय अचानक से एक बर्स्ट ऑफ एंगर आ जाएगा, अचानक से गुस्सा आ जाएगा जो बहुत परेशान करेगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा संबंधों पर काम कीजिए, एक हंसमुख सा माहौल रहना चाहिए। आप थोड़े से सीरियस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो मिलना जुलना चाहिए। भले ही आप इंट्रोवर्ट हो, जो मोस्टली मीन राशि के जातक होते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा मिलजुल कर काम करेंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा साहसी कदम उठाने का दिन है। लव लाइफ के हिसाब से व्यर्थ की चिंताओं से बचें। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जजमेंटल बहुत हो रहे हैं। किसी को भी जजमेंट देना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब कोई हमें जजमेंट देता है या कोई हमें जज करता है तो बहुत बुरा लगता है। यही सोचकर आगे बढ़िएगा, यानी कि जजमेंटल मत होइए। अपने लाइफ पार्टनर के नुक्स को निकालना कम कीजिए, उनकी कमियों को निकालना बंद कीजिए। सब में बहुत कमियां होती हैं। स्टूडेंट्स पुरानी चीज़ों को भूलकर ही आगे बढ़ पाएंगे, उन्हीं चीज़ों में खोए रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ अच्छा आज हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए हरि ओम इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 65%। तो ये था आज का राशिफल, यानी कि 11 अगस्त का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।